स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे। दक्षता 6 दक्षता है और एक ही समीकरण का लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है ना। और आज की वीडियो भी आपकी लास्ट होगी इस चैप्टर से। तो देखते हैं 8वां नंबर सवाल देख रहे हैं और पिछले वीडियो में आप 7 नंबर तक सवाल देखे थे। इसमें बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x-1 सेंटीमीटर है तथा उसके सामने की भुजा 4x-6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8वां नंबर सवाल है, लिखोगे समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर 2x-1 और समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा बराबर 4x-6 है, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पर ये समझिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उनके आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक युग्म बराबर होता है, तभी ये समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक समांतर चतुर्भुज हम बनाएं तो इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी यानी ए बी सी और डी लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, ठीक है ना। तो यानी ये जब ए बी समांतर सी डी के हो जाएगा तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पर बोला है कि सामने की भुजा है, दूसरी भुजा नहीं है, सामने की भुजा है, ठीक है ना, सामने की भुजा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो हम क्या करेंगे, 2x-1 बराबर 4x-6 कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया, आमने सामने दोनों को बराबर कर दिया। हमें क्या आप करना है, आप जानते हैं, चर को हमको चर के पास लाना है, चर को अचर के पास ले जाना है, ठीक है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे, यानी 2x का 4x आ जाएगा बराबर, माइनस का 6 इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1। इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, इधर माइनस का 5 आएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो x बराबर 5 बटे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना निकल के आ गया, 5/2। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि इनकी भुजाएं कैसे होंगी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा, समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा बराबर 2x-1 है, यानी 2 × 5/2 -1। 2 से ये 2 डिवाइड हो गया तो 5 - 1 आ गया, बराबर क्या आ गया, 4 मान आ गया। इसका क्या मान आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए सामने की भुजा का भी उतना ही मान निकलेगा, ठीक है ना। सामने की भुजा का भी 4 ही मान निकलेगा, देख लेते हैं। लिखोगे समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा, समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा बराबर 4x
4x माइनस 6 यानी 4 इंटू 5/2 माइनस 6, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 5 दूनी 10 माइनस 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कितना आ गया, इसका भी 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इसका 4 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी थी 2x माइनस 1 और समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा यानी सामने की भुजा दे रखी थी 4x माइनस 6। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर लिया, x का मान निकाल लिया, फिर x का मान इसी जो दिया है मान भुजाओं का बस वहाँ पर रख के मान निकाल लिया। उसका मान कितना आया 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका 9वां सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पर बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मान ले लेते हैं, इसका a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है 180 अंश है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योग कर लेंगे, यानी हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A कितना दिया है हमको 85 अंश, प्लस कोण B 40 अंश, कोण C x दिया है और बराबर 180 अंश। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 अंश, 85 और 40 जोड़ोगे 125 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। अब हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, यानी x बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। इसको जब हम घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 55 अंश। ठीक है ना, यानी x का मान कितना आ गया 55 अंश आ गया। और बड़ा ही सरल सवाल था, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 10वां नंबर बोला गया है कि एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइकिल से किलोमीटर की दूरी यानी एक महिला द्वारा लिखोगे, एक महिला द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी बराबर 4x प्लस 1 और समय कितना लग रहा है, समय है 5 घंटे। ठीक है, ये किलोमीटर है। ठीक है, और चाल कितनी है साइकिल की, चाल है आपकी 2x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो आप ये जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक है, दूरी आपको दे रखी है कितनी 4x प्लस 1 बराबर चाल कितनी है 2x माइनस 2, समय कितना है 5 घंटे, तो इंटू 5 कर देंगे। बस इसको अब हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, x का मान निकाल लेना है, बस समय दूरी निकल आएगी।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4x + 1 बराबर इसका गुणा करोगे तो 5x माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अचर को चर के पास ले आना है, अचर को अचर के पास ले जाना है। यानी 4x माइनस का 5x आ जाएगा, ये देखिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 10 आ जाएगा और प्लस का माइनस का ही 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का x आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 11। अब x का मान कितना आ गया 11, और हमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ऑलरेडी दे रखी है 4x + 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम दूरी निकाल लेंगे कि महिला द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, महिला द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी बराबर 4x + 1 यानी 4 × 11 + 1। तो देखिए 1 चौक 44 हो गया और प्लस 1 आ गया बराबर 45 किलोमीटर। कितनी हो गई दूरी साइकिल द्वारा? 45 किलोमीटर उसने तय की। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए कह रहा है एक लड़की 1/2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई हो तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11वां नंबर सवाल है। ठीक है ना, 11वां नंबर सवाल है, इस पे बोला गया तो यहाँ मान लेंगे, है ना। माना पैदल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है ना, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर, कुल दूरी आपकी कितनी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे कुल दूरी बराबर है आपकी 20 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 - x, यानी 20 से कम ही तो साइकिल पैदल तय की गई दूरी होगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 20 - x किलोमीटर की दूरी किससे तय की गई है? साइकिल द्वारा मान ली गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समय और कुल समय कितना लगता है लिख देंगे। कुल समय है आपका 2 सही 1/2 यानी 5/2 घंटे। ठीक है ना, यह आपको दे रखा है कि कुल समय कितना है 2 सही 1/2 घंटे में। तो अब देखिए, अब पैदल कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है, पैदल की चाल कितनी है, पैदल चलने की चाल बराबर कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और साइकिल से चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, यानी सबकी हमें चाल मालूम हो गई। अब आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, यदि हम पैदल की बात करें तो x है और चाल कितनी है 5 और प्लस कर देंगे
और फिर क्या है, साइकिल से कितनी है 20 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा, चाल हमारी साइकिल से कितनी है 10, और समय कितना लग रहा है 2/5 घंटे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लासा ले लेंगे, यानी हर का, तो यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करा दोगे यानी 2x आ जाएगा, प्लस अब देखो 10 से 10 डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 का गुणा कराओगे तो वही आ जाएगा, यानी 20 माइनस x हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 5/2। अब देखिए x आपका घट जाएगा, यानी 2x है और ये x घट जाएगा, यानी x प्लस 20 बटे आपका आ जाएगा 10, और बराबर कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहीं से काट सकते हो, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 5 का है यहाँ पर गुणा करा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 20 बराबर आ जाएगा 25। ठीक है ना। अब इसको हम 20 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 20, तो x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है ना, यानी पैदल द्वारा, मतलब पैदल जो दूरी तय की गई है तो वो कितनी आ गई है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लड़की पैदल दूरी तय करती है बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, और बड़ा सरल सवाल था, आसान था, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका अगला सवाल 12वां नंबर है। जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है, घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, जब 12 किलोमीटर विद्यालय जाता है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है ना। और यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये बात हमें लिख देनी होगी ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो आप देखिए, आपको मालूम है कि दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे, यानी हम समय बराबर देखें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो दूरी हमने x मानी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो वो कितने मिनट विलंब पहुँच रहा है, यानी 3 मिनट। ठीक है ना, 3 मिनट विलंब से पहुँच रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यदि ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी x/16, तो ये कितने मिनट पहले पहुँच जाता है, 2 मिनट पहले। ठीक है ना, यानी 2 मिनट पहले पहुँच जाता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसको चर को इधर ले आएंगे और अचर को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी इसको हम इधर लाएंगे तो x बटे कितना हो जाएगा 12 माइनस x बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर 2 प्लस का हो जाएगा 3, यानी इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लासा लेना होगा। तो लासा में कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा
बढ़ चौक 48 और 16 ते 48, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा? 48 हमें लासा मिल जाएगा। तो बढ़ चौक 48 यानी 4x हो जाएगा माइनस का, और 16 ते 48 3x आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 ये किस पे है? मिनट पे है, ठीक है ना। और हमारी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमें मिनट से इसको क्या करना होगा? घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 60, ठीक है ना। अब ये बन गया किस पे? किलोमीटर घंटा में, ठीक है। ये मिनट में था तो हमने इसको घंटा में कन्वर्ट किया, यानी 60 का भाग दे दिया। इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा x बटे कितना? 48। ये आ जाएगा, इसको हम डिवाइड जो कट जाएगा, यानी 1 बटे कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अब क्या करो, इसको हम सिर्फ इधर ले जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 48 बटे कितना? 12। तो बढ़ चौक 48 यानी दूरी कितनी आ गई? 4 किलोमीटर, ठीक है ना। घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः घर से विद्यालय की दूरी बराबर 4 किलोमीटर है, ठीक है ना। यानी घर से विद्यालय की दूरी कितनी निकल आई? 4 किलोमीटर निकल आई। और इस अभ्यास का यानी 6 अभ्यास यानी रेखीय समीकरण का चैप्टर आज से आपका समाप्त होता है, और देखेंगे अगले चैप्टर को। तो यदि ये चैप्टर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की तुरंत मिलती रहे सबसे पहले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।